हेलो बच्चों, आज मैं आपके सामने क्लास 7th की मैथ्स की वर्कशीट नंबर 4 लेकर आई हूँ। बच्चों, ये आपकी हिंदी मीडियम की मैथ्स की वर्कशीट है और आज जो इसकी वर्कशीट की हेडिंग है वो है आंकड़ों का दंड आलेख किस तरह से खींचा जाता है। ठीक है बच्चों, आपको आंकड़े दे दिए जाते हैं, उसको आपको ग्राफ पे बनाकर दिखाना पड़ता है। तो इसमें क्या लिखा है मैं आपको समझा देती हूँ एक बार। वर्कशीट में क्या आया है, आज हम आंकड़ों के दंड आलेख के रूप में निरूपित करना सीखेंगे। कक्षा 7th के कक्षाध्यापक श्री आर के जैन ने सप्ताह में प्रत्येक दिन कार्यपत्रक भेजने वाले विद्यार्थियों के निम्न आंकड़े प्राप्त किए। एक आंकड़ों का सारणी या डाटा आपको बना के दिया हुआ है। ठीक है, सोमवार के दिन 34 विद्यार्थियों की संख्या थी, मंगलवार के दिन 28, बुधवार को 45, गुरुवार को 48 और शुक्रवार को 39 और शनिवार को 35। ठीक है, और वह लिखा है नीचे, वह इन आंकड़ों को दंड आलेख के रूप में निरूपित करना चाहते हैं। अब बच्चों, दंड आलेख आपको किस तरह से बनाना है, अब इसके चरण क्या हैं। साइड में देखो, राइट साइड में एक और बॉक्स बनाया हुआ है, उसमें लिखा है दंड आलेख बनाने के चरण। आंकड़े संग्रहित कीजिए, एक्स अक्ष व वाई अक्ष बनाइए। एक्स अक्ष को मापांकित कीजिए। ठीक है, एक तरफ दिन वाला कॉलम बनाना है और एक तरफ विद्यार्थी वाला। वाई अक्ष को मापांकित कीजिए, पैमाने 1 सेंटीमीटर बराबर 10 विद्यार्थी। 5वां पॉइंट है दंड आलेख खींचिए। 6ठा पॉइंट है अब हम आंकड़ों की व्यवस्था कर सकते हैं। आगे बच्चों इन्होंने एक दंड आलेख बना के दिखा रखा है, देखिए आप खुद देख सकते हैं। जो लेफ़्ट साइड में विद्यार्थियों की संख्या लिखी हुई है और मापदंड क्या दिया है, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70। ठीक है ना, 10 सेंटीमीटर का गैप दिया है इन्होंने। नीचे की साइड लिखे हैं दिन। ठीक है, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, वीरवार, शुक्रवार, शनिवार। ये आपको बना के दिया हुआ है और बताया गया है। देखो बच्चों, जो नीचे वाली लाइन होती है उस पर लिखा है एक्स अक्ष और जो खड़ी लाइन होती है उसको कहते हैं वाई अक्ष। ठीक है, अब सोमवार के दिन कितने विद्यार्थी थे आप क्वेश्चन में देख सकते हैं। सोमवार के दिन थे विद्यार्थी 34। ठीक है, तो यहाँ देखो 10, 20, 30 और 34 पर ये सीधी लाइन करके एक बॉक्स बनाया हुआ है। ठीक है, एक बॉक्स बना दिया 34 पर। उसके बाद बॉक्स बनाया हुआ है बच्चों 28 पर, 45 पर, 48 पर, 39 पर, फिर 35 पर। ठीक है, इस तरह से पूरे बॉक्स बनाने हैं आपको दिन के हिसाब से, सबका गैप बराबर रखना है और इसी तरह से आपको पूरे बॉक्स बना देने हैं। ये तो आपको किया हुआ क्वेश्चन दिखाया हुआ है, आपको एग्जाम्पल बताया हुआ है। आगे देखिए, 2 क्वेश्चन आपको करने के लिए किए गए हैं। लिखा है दिमागी कसरत, ये क्वेश्चन आपको खुद करने हैं। प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित आंकड़े किसी कक्षा के 6 विद्यार्थियों द्वारा 50 में से प्राप्त किए गए कुल अंकों को दर्शाते हैं। इन्हें एक दंड आलेख द्वारा निरूपित कीजिए। अब बच्चों, विद्यार्थियों का नाम इन्होंने दिया है ABCDEF। ठीक है, और फिर प्राप्तांक यानी कि जितने अंक उन्होंने प्राप्त किए हैं 50 में से वह है 25, 36, 42, 29, 39 और 45। अब मैं इसको आपको ग्राफ पे बताती हूँ किस तरह से बनाना है। देखो बच्चों, सबसे पहले आपको 10-10 का गैप करके प्राप्तांक साइड में लिखने हैं। ठीक है, लिख दिए प्राप्तांक। अब नीचे वाली साइड ABCD लिखना है। बिल्कुल सेम ग्राफ बनेगा। आपको लाइंस नाप करके ग्राफ में गिन कर लाइन 25 तक लेके जानी है। 25 है ना, यानी कि 30 और 20 के बीच की लाइन 25 होगी। 25 पर आप कम से कम 1 सेंटीमीटर चौड़ा ये बॉक्स बना दीजिए। ठीक है, 1 सेंटीमीटर का ही नाप रखिए। आप अगर ग्राफ पे बनाएंगे तो एक बॉक्स पूरा आ जाएगा। अगर आप प्लेन पेपर पर बनाते हैं तो वो थोड़ी आपको नापने में मुश्किल होगी, इसलिए ग्राफ का यूज़ करेंगे तो आसानी रहेगी। ठीक है, तो A पर 25 सेंटीमीटर का एक बॉक्स बनाएंगे नाप करके। फिर आगे चलना है आपको B पे है 36, यानी कि बच्चों 30 और 40 के बीच में 36 आएगा। ठीक है ना, इसमें ग्राफ में पतली पतली लाइनें भी होती हैं, आप उनको गिन करके 36 पे ही बॉक्स बनाना। फिर है 42, 40 से 2 लाइनें ऊपर 42, फिर 29 यानी कि 30 से 1 लाइन कम 29 हो जाएगी। 39, 40 से एक छोटी लाइन कम 39 हो जाएगी। और फिर 45, 50 और 40 के बीच में सेंटर लाइन जो होगी वो 45 की हो जाएगी। इस तरह से आपका पहला क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, 6ठी और 7वीं
कक्षाओं के 200 विद्यार्थियों से उनके मनपसंद रंग का नाम बताने के लिए कहा गया, ताकि यह निर्णय लिया जा सके कि उनके स्कूल के भवन का क्या रंग रखा जाए। इसके परिणाम निम्नलिखित सारणी में दर्शाए गए हैं। इन आंकड़ों को एक दंडालेख द्वारा निरूपित कीजिए। बच्चों बिल्कुल सेम, ठीक है ना, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। इसी तरह से आपको दंडालेख बनाना है। मैं आपको बता देती हूँ किस तरह से, रफ मैं बता देती हूँ आपको करके, उस हिसाब से आप कर लेना। इस तरह से ग्राफ बनाएंगे बच्चों। फिर से हम 10, 20, 30, 40 का गैप करेंगे। एक साइड में विद्यार्थियों की संख्या लिखेंगे, नीचे लिखेंगे रंग, कलर्स। अब हमें कलर्स लिखने हैं, लाल, भूरा, नीला, काला और गुलाबी, ठीक है। 40 से ऊपर 43, 3 लाइन और गिन लेना, छोटी लाइनें, और 43 पे एक बॉक्स, ठीक है। फिर 55, 60 और 50 के बीच में 55 आ जाएगा। 19, 20 से एक छोटी लाइन नीचे 19 आ जाएगी। फिर है 49, 49 यानी 50 से एक छोटी लाइन कम 49, और 34, 34 क्या होगा बच्चों, 30 और 40 के बीच में आपका 34 आ जाएगा, 35 से एक लाइन कम, ठीक। इस तरह से आपका जो ये ग्राफ है वो बन जाएगा बहुत ही आसानी से, और बहुत आसान क्वेश्चन है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा बच्चों, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो। थैंक यू सो मच।